हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है, ये सीजीएल मेंस 2022 की लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी को लेकर होने वाली है कि अभी जो सीजीएल का 2022 का मेंस जो होगा, अभी लगभग एक महीना रिमेनिंग है। अभी एक महीने से ज़्यादा का टाइमिंग है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो लास्ट एक महीने में अपने को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये वीडियो उसके लिए है। तो इंक्लूडेड इन दिस वीडियो, तो इस वीडियो में आज क्या क्या बात करेंगे, मेंस के एग्ज़ाम डेट, सीजीएल 2021 के 2022 के टायर 1 के रिजल्ट की, और लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी, और कि जो लास्ट महीना है उसके लिए स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए, और मॉक टेस्ट की कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है और कहाँ से और किस ऐप से देना है, और मॉक टेस्ट में कैसे मार्क्स स्कोर करना है या स्कोर इंक्रीज करना है। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं, बात करते हैं सीजीएल टायर 1 रिजल्ट की और मेंस एग्ज़ाम डेट की। तो देखो, सीजीएल अभी मतलब ऑफिशियली तो अभी इसका कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया कि सीजीएल 2022 का टायर 1 का रिजल्ट इतने को आना है। लेकिन हाँ, जितना अभी यूट्यूब पे और मतलब जितने सीनियर लोगों ने बताया है, तो एक्सपेक्टेड बताया फरवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है। और जो इसका मेंस बता रहे हैं वो मार्च के फर्स्ट वीक में या फिर मिड मार्च, कभी भी मार्च में कभी भी हो सकता है। और रिजल्ट बता रहे हैं फरवरी के फर्स्ट वीक में। अगर फरवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट नहीं आता, इससे डिले होता है और ज़्यादा फरवरी के लास्ट में, तो आप समझ जाइएगा जो मेंस होगा वो मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के स्टार्टिंग में होने वाला है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अपनी बात आती है स्ट्रेटेजी की कि जो लास्ट महीना है इसमें अपनी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेंस के लिए। तो देखो, आप यहाँ पे दो तरह के लोग होंगे, एक तो बिगिनर्स यानी जो पहली बार मेंस में अपीयर हो रहे होंगे, और सेकंड है जो पहले मेंस में अपीयर हो चुके हैं, यानी जिन्होंने पहले मेंस दिया हुआ है। तो देखो, जिन्होंने पहले मेंस दिया हुआ है उनको तो एक्सपीरियंस है कि मेंस को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि उन्होंने पहले मेंस को दिया हुआ है। तो वो अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना लेती है क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मैं ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए जो पहली बार मेंस दे रहे हैं, ठीक है, कि उन्हें कैसे अब जो एक महीना है कैसे पढ़ना है जो मेंस से पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप इफ़ यू आर रीडिंग न्यू टॉपिक्स एंड चैप्टर्स। तो देखो, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है मेंस के लिए, लगभग एक महीना या 1.5 महीना मान लीजिए, ठीक है। तो आपको अब क्या है कि जो नई टॉपिक्स पढ़ रहे हो या नए चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उनको पढ़ना बंद कर देना है, क्योंकि अब टाइम नहीं है। आप उनको पढ़ोगे फिर सारा टाइम उसी में निकल जाएगा, ठीक। तो आपको अब उनको पढ़ना बंद कर देना है। नाउ टाइम टू रिवाइज एवरीथिंग विच यू हैव स्टडीड येट, यानी अब जो टाइम है वो है रिवाइज करने का। यानी अभी तक जो आपने कुछ पढ़ा है ना, सब कुछ, उसको अब रिवाइज करना है पूरे के पूरे को। सेकंड थिंग, मेक अ टारगेट फॉर लास्ट मंथ। देखो, एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लास्ट मंथ है उसके लिए आपको एक टारगेट बनाना है, यानी एक शेड्यूल बनाना है कि इस महीने पूरे लास्ट महीने में मेरे को ये करना है। शेड्यूल फिक्स कीजिए कि मेरे को मैथ का इतना परसेंट कवर करना है, मैथ का पूरा रिवीजन करना है, प्लस मेरे को इतने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इंग्लिश का सेम, कि इंग्लिश के रूल्स रिवाइज करने, पूरी ग्रामर रिवाइज करनी है, और वोकैब को कि वोकैब कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। तो अब साथ साथ में डेली 1 आवर वोकैब को पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रिवाइज करते रहिए, वोकैब को छोड़िए मत, ठीक है, इंग्लिश के लिए तो। और ग्रामर के रूल्स को रिवाइज कीजिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाइए, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाइए, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत कुछ पढ़ पाओगे। तो सबसे बेस्ट है कि कम टाइम में अपना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। तो आप प्रीवियस ईयर को जितना हो सके उतना ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। सेम मैथ में आपने अभी तक जिस टीचर से पढ़ा है, जो पढ़ा है, उसकी एक बार प्रैक्टिस कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए एक बार। तो अगर वो हो जाता है कंप्लीट, तो उसके बाद टाइम बचता है, तो आपको प्रीवियस ईयर की तरफ मूव करना है। ओके, सेम रीजनिंग में अभी प्रीवियस ईयर आपके पहली बार मेंस में ऐड हुआ है रीजनिंग और जीके, ठीक है। तो ऐसा कोई इनका ज़्यादा वेटेज नहीं रहने वाला, मतलब वेटेज है लेकिन ऐसा कोई आपको इतना नहीं पढ़ना कि भाई बैंकिंग वाला आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जैसा आता जा रहा है वैसा ही आएगा, और कुछ चेंजेस नहीं है। सिर्फ आप इनको प्रैक्टिस करनी है, जैसे पजल्स हो गई, ठीक है, नंबर सीरीज हो गया, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए प्रीवियस ईयर की, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो जहाँ पे आदमी रीजनिंग में मात खाता है, वरना हर कोई कर लेता है बाकी क्वेश्चन तो, ठीक है। तो पजल हो गई, नंबर सीरीज हो गई, एनालॉजी हो गई, तो इन चीज़ों को इम्प्रूव कीजिए रीजनिंग में। और बाकी जीके जीके में देखो, करंट अफेयर तो आपको डेली करना है। करंट अफेयर अब लास्ट जो महीना है ना, इसमें क्या करना है, आपको करंट अफेयर पढ़ना है।
यानी पूरा जो अब से पिछले जनवरी से लेके इस जनवरी तक का टिल दिस जनवरी आपको पूरा करंट अफेयर रिवाइज कर लेना है। यानी पूरा करंट अफेयर पढ़ लेना है 1 साल का, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, सेट ये हो गई बात करंट अफेयर की। अब आते हैं जीके पे। तो जीके में देखो, एक चीज़ होता है स्टैटिक जीके, एक होता है स्टैटिक जीके। तो इसके क्या है कि अभी फ़िलहाल एसएससी में बहुत क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके के। ठीक है, तो आपको कहीं से भी किसी भी एक बेस्ट सोर्स से स्टैटिक जीके को कवर कर लेना है। नॉर्मल जीके तो आप पढ़ोगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब तो आप पढ़ोगे, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है वो स्टैटिक जीके, क्योंकि इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको स्टैटिक जीके को भी कवर करना है साथ साथ में। पहले एक स्टैटिक जीके को आप साथ साथ में पढ़ते जाइए, जैसे कि फेमस डांस हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए। ठीक है, ये सब बहुत ही चीज़ें हैं। जैसे वर्ल्ड में फर्स्ट हो गया, जितने भी फेमस इंस्टीट्यूशन, मतलब जैसे संस्थाएं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, WTO है, UNDP, और ये जितने भी हैं, ठीक है, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन कंट्रीज, तो ये सारे जितने भी हैं आपको कवर कर लेने हैं, इनको एक बार देख लेना है, और उसके बाद आपको जीके को कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गई जीके की बात। नेक्स्ट चलते हैं अपन कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर की मैं इसमें लास्ट में बात करूंगा, और टाइपिंग की भी लास्ट में बात करूंगा। आगे चलते हैं टारगेट फॉर लास्ट 1 मंथ कि क्या करना है लास्ट मंथ में। ठीक है, कंसीडर एवरी सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग एंड गिव टाइम इक्वली टू ऑल ऑफ देम। यानी अब हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना, यानी हर सब्जेक्ट को इक्वली कंसीडर करना है। ये नहीं है कि अब इंग्लिश और मैथ को ही पढ़े जा रहे हैं, जीके और रीजनिंग को छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं। अब हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना, जबकि क्योंकि अब सबका सेक्शन बरोबर हो गया, लगभग सभी इक्वल है। ठीक है, तो मैथ, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग को सभी को इक्वल टाइम देना, इक्वली प्रैक्टिस करनी है हर किसी की। ठीक है, सेकंड है ए शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन ऑफ ऑल ऑफ सब्जेक्ट्स विच यू हैव स्टडीड। मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, उसका एक शॉर्ट और स्वीट रिवीजन करो, यानी जितनी जल्दी से हो सके उसका एक शॉर्ट सा रिवीजन कर लो, जिससे कि आपको आगे बाद में टाइम मिल जाए और आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जितना भी सब सब्जेक्ट में, इंग्लिश हो चाहे मैथ हुआ चाहे जीके हो चाहे रीजनिंग हुआ, सबका एक रिवीजन करना है। ये आपको मस्ट है कि एक बार तो रिवीजन होना ही होना है एग्जाम से पहले। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन ऑफ थ्योरी ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश। अब देखो, एक मैथ में थ्योरी होती है, मैथ की थ्योरी होती है, इंग्लिश में भी रूल्स होते हैं तो उनकी थ्योरी होती है ग्रामर की। तो मैथ की जो थ्योरी होती है रूल्स वगैरह की, जैसे ट्रिगो हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्री हो गया, एलजेब्रा हो गया, इन सब की थ्योरी होती है। ठीक है, तो आपको इन थ्योरी रिवाइज करते रहना है साथ साथ में, और इंग्लिश के रूल्स को रिवाइज करते रहना है बीच बीच में। फोर्थ आता है कंटिन्यूसली रिवीजन ऑफ मैथ्स फॉर्मूला एंड ग्रामर रूल्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो मैथ के फॉर्मूला बताया, अभी मैंने बताया कि जैसे अर्थमेटिक होती है उसमें काफ़ी फॉर्मूले लगते हैं, अलजेब्रा में लगते हैं, ट्रिगो में लगते हैं। ठीक है, तो इन सब के फॉर्मूले भी आपको साथ साथ में रिवाइज करते रहना है, जिससे कि आप भूलो ना, और जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो वहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल होगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको याद आएगा, रिमेंबर करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूसली रिवाइज करना जरूरी है। और ग्रामर्स के रूल्स भी, क्योंकि एग्जाम में ग्रामर्स के रूल्स आएंगे, जब मॉक टेस्ट दोगे या फिर कुछ भी लगाओगे आप, तो वहाँ पे आपको इनसे हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको अगर याद होंगे तो आप क्वेश्चन को तुरंत क्लिक में, फर्स्ट क्लिक में अटेम्प्ट कर लोगे। आगे आता है गिव डेली 10 to 15 मिनट्स फॉर कैलकुलेशन। हाँ, ये चीज़ हो रहा है कि आपको डेली की डेली कैलकुलेशन को देना ही है, 10 से 15 मिनट कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन में क्या करनी है, कुछ भी आप कोई भी ऐप का सोर्स ले सकते हो, कोई भी ऐप, कुछ ऐप आते हैं, जैसे मैं आपको एक ऐप का नाम बताऊँ, मैथ्स वर्कआउट। ये एक अच्छा ऐप है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स वर्कआउट पे आपको डेली 10 to 15 मिनट कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, और कंबाइंड भी करना है, सबकी मिक्स्ड प्रैक्टिस भी करनी है। और कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले मस्ट है कि आपको टेबल याद होनी चाहिए, पहाड़ी याद होनी चाहिए, कम से कम 30 तक के। तो 30 तक के तो पहाड़ी याद करने हैं सबसे पहले। अगर अभी तक नहीं किए तो आप एक बार 30 तक के पहाड़ी लिखो, और आप जहाँ पे पढ़ते हो टेबल पे या जहाँ पे भी दीवार पे भी, वॉल पे चिपका लो। ठीक है, लिख के। उसके साथ साथ में क्या करना है, लगभग 50 तक के स्क्वायर, 50 तक के नहीं हो तो 40 तक के, कम से कम 40 से 50 तक के स्क्वायर होने चाहिए। और 20 से 25 तक के क्यूब, ये जरूरी है, 20 से 25 तक के क्यूब, और क्यूब तो 25 तक के, और स्क्वायर
50 तक के, ठीक है। ये हो गई बात कैलकुलेशन की। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन जीके एंड इंग्लिश सेक्शन, कि आपको जीके और जो इंग्लिश सेक्शन है उस पर भी अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे मैथ 2 सेक्शन है इस बार जो सीजीएल मेंस होगा उसमें 2 सेक्शन आपको पता होगा, एक मैथ और रीजनिंग का और एक जीके और इंग्लिश का। तो देखो मैथ और जीके रीजनिंग को तो हर कोई करेगा, उसमें तो हर कोई अपना मैक्सिमम आउटपुट देगा, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो उसमें हर कोई मैक्सिमम स्कोर करेगा। लेकिन यहाँ पे बात आएगी जीके और इंग्लिश की। जीके इस सेक्शन में जो जितना ज़्यादा स्कोर करेगा उसकी रैंक उतनी अच्छी जाती जाएगी और उसके मार्क्स उतने अच्छे स्कोर होते जाएंगे, ठीक है। तो आपको जीके और इंग्लिश पे अच्छे से ध्यान देना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इसे 1 महीने में अच्छे से इनको पढ़ना है, जिससे कि आपका स्कोर इनमें अच्छा हो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में तो लगभग सभी इक्वल ही रहने वाले हैं। जो आपका स्कोर बूस्ट होगा वो जीके और इंग्लिश सेक्शन से होने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो मैंने ये एक, मैं भी, आपको पता होगा मैं भी मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने भी अपना एक, ये जो फरवरी है इसके लास्ट 1 मंथ का एक टाइम टेबल बनाया। अब देखो जो मैंने टाइम टेबल बनाया उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, कि मैंने एक 1 मंथ का टाइम टेबल बनाया, ठीक है। तो 1 मंथ के बनाया था उस, वो भी है, वो अलग है कि 1 मंथ में मेरे को ये कवर करना है। उसके अलावा मैंने 1 मंथ को क्या किया, 10 डेज में, 10 या 15 डेज में डिवाइड कर लिया। जो आप फर्स्ट फोटो देख रहे होंगे इसमें, ये जो वाली फर्स्ट फोटो है इसमें देखो मैंने सब कुछ डिवाइड कर रखा है, ठीक है। जीके का ये सेक्शन है, मैथ्स का ये सेक्शन है, रीजनिंग का और इंग्लिश का, और लास्ट में मॉक टेस्ट, जिसमें मैंने 7 मॉक टेस्ट, यानी ये मैंने क्या है 10 डेज का बनाया है, ठीक है। 10 डेज का ये लगभग मेरा शेड्यूल है, और इन 10 डेज में मैं ये पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसे इसको को देख सकते हैं। आप यहाँ से अपने, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी को फॉलो कीजिए, आप ऐसे देख सकते हैं, अपने को शेड्यूल बना सकते हैं, अपना एक टारगेट बना सकते हैं। और देखो टारगेट होना भी चाहिए, क्योंकि टारगेट से इंसान एक थोड़ा बन जाता है और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करता है फिर, ठीक है। तो आपका कवर, आप इसको कवर करने की कोशिश करो, और जो टारगेट बनाओ उसको उस टाइम पीरियड के अंदर कवर करने की कोशिश करने की, ठीक है। ये नहीं कि आप टारगेट बना लिया और उसको 10 दिन की जगह 15 दिन में कर रहे हो, 20 दिन में कर रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। जो टारगेट बनाओ उसे अपने लिमिट के अकॉर्डिंग बनाओ, आपकी जितनी एबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग बनाओ और उसको कवर करो, ठीक है। जब आप उस टारगेट को कंप्लीट करोगे तो आपको एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, कि आपने जितना आपने डिसाइड किया था आप उन्हें पढ़ चुके हो, तो आपको एक थोड़ा सा अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। ये चीज़ आप करके देखना, आपको ये रियल में हेल्पफुल होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मॉक टेस्ट, कि मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं, क्या करना है। तो देखो आपको कम से कम 1 महीने में 22 से 25 मॉक टेस्ट लगाने हैं, ये तो है ही। 22 से आप 22 लगा सकते हो, 22 से 25 मतलब ये नॉर्मल, इतने तो लगाने ही है, मैक्सिमम 25 तो लगानी है, 25 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि देखो आपको एक मॉक टेस्ट है, कम से कम 2 घंटे का मॉक टेस्ट है, तो आपको उसको एनालिसिस भी करना होगा, तो 1 डेढ़ घंटा तो उसमें लग ही जाएगा। तो टाइम तो लगेगा, एक दिन में 3 4 घंटे आप मॉक टेस्ट के लिए दोगे, ठीक है। तो उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग आप 22 मॉक टेस्ट लगा सकते हो 1 मंथ में, वो बेस्ट है। जैसे कभी किसी दिन नहीं लगाया तो पिछले वालों को एनालिसिस किया तो छूट गया, तो इस तरीके से 22 मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। जब मॉक टेस्ट लगाओ तो आपको उसका कंप्लीट एनालिसिस करना है, एक भी सेक्शन नहीं छोड़ना और एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ तक कि कंप्यूटर का भी आपको एनालिसिस करना है और उसके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको देखना है, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट लगा लो, तो मॉक टेस्ट के बाद क्या करना है कि आपको आपके वीक सेक्शन देखना है। जैसे क्या है कि वीक सेक्शन में क्या है, जैसे जीके देखा, जीके में क्या है कि आपके अगर बार बार पॉलिटी का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको पॉलिटी एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। या फिर जैसे इंग्लिश में हो गया, कोई ग्रामर में वीक चल रहे हो, या फिर वोकैब में, अगर वोकैब में जैसे ईडियम फ्रेज में दिक्कत आ रही है, जैसे 1 2 बार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक जैसे किसी मॉक टेस्ट में अगर आपका एक ईडियम गलत हो गया, 2 ईडियम, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंटिन्यूसली अगर वो प्रॉब्लम बनी रही है तो आपको ज़रूरत है कि आप उस चीज़ को पढ़ो दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ से आपको आपके वीक सेक्शंस को इम्प्रूव करना है, ठीक है। एक चीज़, 2 चीज़ें होती हैं जो मॉक टेस्ट में अपने को देखनी होती है, जिसके लिए मॉक टेस्ट दिया जाता है। एक होता है टाइम मैनेजमेंट और एक होता है स्किपिंग स्किल्स, कि अपने अंदर 2 चीज़ें आ जाए उससे, कि एक तो आ जाए टाइम मैनेजमेंट और सेकंड आ जाए स्किपिंग स्किल्स। यानी अपन क्वेश्चन को कि कितने टाइम पीरियड के अंदर करना है, यानी जैसे 1 घंटा दिया हुआ है तो 1 घंटे के अंदर ही करना है या फिर 1 घंटे से पहले करना है, ठीक है। तो आपको हमेशा टारगेट रखना है कि आप जितना क्वेश्चन है उनको जो टाइम दिया उससे पहले करना है, कैसे भी करके, ठीक है। जैसे टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आपको आगे बढ़ जाना है, उस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। और यही चीज़ कहलाती है स्किपिंग, यानी
क्वेश्चन स्किप क्वेश्चन स्पीकिंग आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आप क्या होता है कि मॉक टेस्ट देते रहते हो, आपको पता नहीं होता, एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कोई आपको लगता है कि नॉर्मल क्वेश्चन आप कर लोगे, लेकिन उसमें लगते जाते हो, होता ही नहीं है, 3-4 मिनट निकल जाती है ऐसे ऐसे करके। तो वो चीज़ गलत है, आपको ये ऐसा नहीं करना है, आपको स्किप करना है। क्वेश्चन पढ़ा फर्स्ट क्लिक, अगर फर्स्ट क्लिक में आप जिस क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर आपको पता है आपने किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको फर्स्ट क्लिक में ही वो आ जाएगा, आके आप कर सकते हो, उसको आप कर दोगे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ नहीं पढ़ा मैंने, फिर भी आप करने ट्राई करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 30 सेकंड 45 सेकंड, इससे ज़्यादा सेकंड मत देना, टाइम मत देना। ये आपको अपने जब मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो मॉक टेस्ट दिए इसीलिए जाते हैं कि आप यहाँ पे ये चीज़ें इंप्रूव कर पाओ, क्योंकि वहाँ पे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो फिर भी टाइम मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। जब मॉक टेस्ट दोगे, वहाँ पे एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा, वहाँ पे टोटल टाइम चलता रहता है, ठीक है, ओवरऑल टाइम। तो आपको यही चीज़ें करनी है, यहाँ पे सीखनी है। अब देखो, हमेशा कोशिश करो कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसको 2 राउंड्स में सोल्व कर पाओ। यानी एक जैसे मैथ सेक्शन होता है फर्स्ट, वो 60 मिनट में होता है, मैथ और रीजनिंग का। तो आप कोशिश करो कि उसमें से 40 से 50 क्वेश्चन के बीच फर्स्ट राउंड में सोल्व कर लो, और लास्ट में 10 से 15 मिनट बचा लो। उन लास्ट से 10-15 मिनट में उन जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, 10 से 15 क्वेश्चन, उनको सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट आपका सेकंड 2 राउंड का मतलब है कि फर्स्ट राउंड जिसमें आपने जो क्वेश्चन आपको सीधे डायरेक्ट देखते ही हो जा रहे हैं, उनको कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में ऐसे नहीं अटकना जो आपने नहीं किया, नहीं देखा, या फिर जो हार्ड है आप उसको देखते ही छोड़ दीजिए, ठीक है। सिर्फ सिंपल क्वेश्चन उसको कर लीजिए फर्स्ट राउंड में, लगभग 45 के समथिंग क्वेश्चन कीजिए, 45 से 50 के समथिंग। उसके बाद सेकेंड राउंड में कीजिए जो बचे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आपका स्कोर भी बूस्ट होगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट में देखो, आपको क्या चीज़ देखनी है, मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं देखना आपको, आपको देखना है कि परसेंटाइल क्या चलती है आपकी। उसमें 2 चीज़ आते हैं, एक एक्यूरेसी आती है, 3 चीज़ आते हैं, एक तो स्कोर आता है, एक आती है एक्यूरेसी, और एक आता है परसेंटाइल। तो आपको परसेंटाइल देखना है। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि आप कितने बच्चों से आगे हो, यानी जो मॉक टेस्ट दिया है, जैसे 10,000 बच्चे ने मॉक टेस्ट दिया है, तो आपकी परसेंटाइल देखने की कितनी, जैसे 99% है, तो इसका मतलब है कि आप 100 में से 99 बच्चों से आगे हो, तो वहाँ आपकी परसेंटाइल मैटर करती है, ठीक है। तो आपको परसेंटाइल को अपने को इम्प्रूव करना है। और अगर आप मॉक टेस्ट में स्कोर भी देख रहे हो, तो आप देख सकते हो कि एटलीस्ट 300 प्लस का स्कोर लेके चलो, ठीक है। तो इतना तो स्कोर आपको करना ही है, अगर आपका कम चल रहा है तो स्कोर को बूस्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। और ये जब आप ये स्कोर कैसे बूस्ट होगा, जो भी मैंने जब जस्ट पहले वाली जितनी भी बातें बोली है, टाइम मैनेजमेंट, स्किपिंग स्किल, और अटेम्प्ट को, मॉक टेस्ट को 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और कंप्लीटली एनालिसिस करना है, और जो मैंने शेड्यूल बताया उसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो आपका 100% मॉक टेस्ट में इम्प्रूव होगा, स्कोर बूस्ट होगा, आपके कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 30 से 40 नंबर का फ़र्क इजीली आएगा, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। नेक्स्ट चलते हैं कि आपको मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने। तो देखो, आप हो सकता है ज़्यादा तो आपने सबने ले रखा होगा सब्सक्रिप्शन, अगर फिर भी किसी ने नहीं ले रखा, तो आप टेक्स्ट बुक का ले सकते हो। बायजू के ग्रेड अप का आता है, और एक आता है ओलीवुड का, सबसे बेस्ट है टेक्स्ट बुक का फिलहाल, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बुक का ले सकते हो, मेंस की जो अभी चल रही है उस पर, ठीक है। उसमें जिसमें 30 मॉक टेस्ट है मेंस के, स्पेशली फुल टेस्ट के, ठीक है। तो आपको वो मंथ में करने हैं, मेंस से पहले पहले कैसे भी हर हालत में। नेक्स्ट चलते हैं, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रीवियस ईयर। ये आपकी प्रिपरेशन में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको अपने स्कोर को एक अच्छा लेवल पे लेके जाना है और सिलेक्शन लेना है, तो प्रीवियस ईयर मस्ट है, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर में क्या क्या करना है, अब क्योंकि इतना टाइम तो रहा नहीं है कि आप हर कुछ कर पाओ, ठीक है। तो आपको देखो क्या क्या करना है। सीजीएल मेंस के 2017, सबसे पहला तो है सीजीएल मेंस के 2017 से 2021 के, यानी कुछ भी मत करो, अगर प्रीवियस ईयर में कर रहे हो, तो 2017 से 2021 के जितने भी मेंस हुए हैं, लगभग 15 शिफ्ट बनेंगी, 15 पेपर बनेंगे, 15 से 20 के समथिंग, ठीक है। आप उनको सोल्व कीजिए, 15 से 20 मैथ कर लीजिए, रीजनिंग कर लीजिए, जीके कर लीजिए, उनकी इंग्लिश कर लीजिए। ये आपको सबको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, जैसे आरबी चैनल है, रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन वाला, आज उससे आप देख सकते हैं, वहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, शुभम सर ने सारी डाली हुई है, ठीक है। तो वहाँ से देख सकते हैं आप। और उसके बाद जब आपका सीजीएल मेंस के ये वाले मॉक टेस्ट हो जाएं, ये वाले प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लो, तो उसके बाद आप सीपीओ की तरफ बढ़ सकते हो। जैसे सीपीओ का भी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है, ठीक है, 2022 का, और उससे पहले वाले, तो 2019 से 2022 तक की सीपीओ के सोल्व कर सकते हो। उसके अलावा अभी जो सीजीएल 2022 हुआ है प्री,
उसमें जो बेस्ट क्वेश्चन है वो करने हैं आपको, क्योंकि सीजीएल प्री 2022 बहुत सिंपल हुआ है, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो उसमें से हर क्वेश्चन को नहीं करना, आपको जो उसके बेस्ट क्वेश्चन है वो करने हैं। और देखो गगन प्रताप सर ने अपने यूट्यूब चैनल पे सीजीएल प्री 2022 के बेस्ट क्वेश्चन डाले हुए हैं, अर्थमेटिक के भी और एडवांस के, तो आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। उसके बाद आता है लास्ट में सीजीएल प्री के, कि सीजीएल प्री 2017, 18 और 2020 और 2021 के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो अगर आपके पास टाइम रहता है, ठीक है। तो लेकिन जो सबसे मस्ट है वो सीजीएल मेंस 2017 से 2021, ये तो आपको करने हैं। और एक ये थर्ड नंबर कि सीजीएल प्री 2022 के बेस्ट क्वेश्चन जो आप मैंने भी बताया है, और इस सीपीओ के कर लेना, ठीक है। ये हो जाए, ये भी बहुत है आपके लिए प्रीवियस ईयर में, अभी इतना ही टाइम है, इससे ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, दो चीज़ें हो रहे हैं, जैसे टाइपिंग हो गया और कंप्यूटर हो गया, आपको इनको इग्नोर नहीं करना है। ये भी आपके अब सिलेक्शन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट निभाएंगे, ठीक है, इनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे टाइपिंग है, अभी अगर आपकी जैसे स्पीड 25 वर्ड पर मिनट से लेस देन है, तो आप इसको डेली टाइपिंग करनी है, और वो कम से कम 50 से 60 मिनट डेली टाइपिंग करनी है, ठीक है। इग्नोर नहीं करना है टाइपिंग को, क्योंकि टाइपिंग अगर आप वहाँ पर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि टाइपिंग भी उसी दिन होना है, ठीक है। और टाइपिंग में कम से कम उसमें 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, ठीक है। तो आपको उसके लिए एक सेफ टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, ओके। इतना तो होना ही होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो आपको टाइपिंग डेली कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है, छोड़ना नहीं है टाइपिंग को भी। उसके अलावा आता है एक कंप्यूटर, जो कि क्वालिफाइंग है, कंपलसरी तो नहीं है लेकिन क्वालिफाइंग है। तो क्वालिफाइंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, क्वालिफाई करना है, ठीक है। और कम से कम हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है उसका रोल, ठीक है। तो आप अगर हो सकता है अभी तक आपने कंप्यूटर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आपको कहाँ से पढ़ना है। देखो एक लूसेंट की छोटी सी बुक आती है कंप्यूटर की, या फिर एक अरिहंत की भी बुक आती है, तो आप या तो लूसेंट की पढ़ सकते हो या अरिहंत की पढ़ सकते हो, या फिर ये दोनों बुक पढ़ लो, लूसेंट या अरिहंत, इनमें से कोई सी भी एक बुक पढ़ लो। तो इसके बाद एक बुक आती है टीसीएस की प्रीवियस ईयर पिनिकल्स, जिसमें अभी तक एसएससी में पूछे गए हैं, उसकी कंप्यूटर के क्वेश्चन है उसमें टीसीएस के पिनिकल के, तो वो बुक ला सकते हो आप, फिर उसको लगा लेना। एक बार इनमें से किसी बुक को पढ़ लो, या फिर ये टीसीएस की प्रीवियस ईयर पिनिकल ले आओ, इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। मस्ट रीड कंप्यूटर कंटिन्यूसली, यानी कंप्यूटर को कंटिन्यूसली पढ़ना है, इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्वालिफाइंग है तो आपको क्वालिफाई तो करना ही है उसको। नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, आई होप दिस विल बी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन एंड गाइड यू इन ए प्रॉपर वे। देखो ये मेरी स्ट्रेटेजी को लेकर, किसी भी स्ट्रेटेजी को लेकर फर्स्ट वीडियो थी, तो हो सकता है कुछ पॉइंट छूट गए हो, कुछ नहीं छूटे हों, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हर पॉइंट इसमें कवर करवा पाऊँ, ठीक है। शॉर्ट से हर वीडियो बता दिया मैंने, और अभी इतना टाइम भी नहीं है, आपको भी बस ज़्यादा वीडियो वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना है, और अपनी एक प्रॉपर टारगेट बना के वो आपको पढ़ना है। आप कहीं भी टाइम पास मत कीजिए, और एक दिन का भी ब्रेक नहीं लेना है फिलहाल, जब तक आपका मेंस नहीं हो जाए, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। और कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए, और कोई दिक्कत नहीं है, मज़े करिए आराम से, जितना टाइम पढ़ो सीरियस होके पढ़ो बस। उसके अलावा अपन आराम से रिलैक्स करो, डेली हो सके तो एक्सरसाइज करने की कोशिश किया करो सुबह, ज़्यादा भी सर्दी है लेकिन 8-9 बजे के समथिंग थोड़ा पार्क वगैरह में घूमना, या फिर एक्सरसाइज वगैरह किया करो, या फिर शाम के टाइम में, ठीक है। उससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा, और बिल्कुल हैप्पी रहना है, कोई टेंशन मत लो, आराम से होगा, कोई भी ऐसा हार्ड पेपर नहीं आने वाला है। जितना भी हवा बनाया गया है वो सब फेक है, कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल जैसे अब तक मेंस आया है वैसा ही आएगा। आपने सीजीएल 2021 का मेंस देखना, बहुत सिंपल पेपर था, उसकी भी कह रहे थे बहुत हार्ड आएगा, लेकिन कुछ नहीं है, वैसा ही आएगा, क्योंकि टाइम तो उतना ही है ना, बंदे तो वैसे ही करेंगे ना जो उससे पहले कर पाए, उन्हीं मेथड से। ये तो है नहीं कहीं से एलियन आ जाएंगे कोई उतर के, या फिर स्पेशली कोई अलग ही मेथड लगा देंगे, ठीक है। तो वही सब क्वेश्चन आएंगे, सेम क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 30 मैथ के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 2 क्वेश्चन हार्ड डाल दें, यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। और बस आपको जो मैंने बताया स्किपिंग वगैरह और टाइम मैनेजमेंट, वो यही चीज़ है कि आपको उन 2 क्वेश्चनों को कैसे स्किप करना है उनको, ठीक है। इसीलिए मॉक टेस्ट दिए जाते हैं कि आप एक तरह से मेंटली प्रिपेयर हो पाओ। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और